हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे जो साइंस के अंदर है फिजिक्स था, उस टॉपिक को लेकर अपने बात कर रहे थे। और इसमें हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति को विस्तार से देखा था। तो आज अपने उसके देखने वाले हैं, जो प्रश्नोत्तर है उनको देखने वाले हैं। जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और आने वाली परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर किसी विद्यार्थी ने इससे पहले वाली जो थ्योरी की क्लास है उसको अगर आपने नहीं लगाया है तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को अच्छे से लगा लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और इनको किस तरीके से आपने सोल्व करना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस तरीके से सेट करना है, ये सारी बातें आप थ्योरी से कवर कर सकते हैं। तो आज से अपने बात करेंगे इससे के अंदर जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी। तो साथ ही आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी है? किसमें बतानी है? किलोवाट घंटा में बतानी है। तो पहले किलोवाट घंटा में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वाट निकालते हैं। भी कुल वाट निकाल लेते हैं अपनी। देखो कुल वाट कितना हुआ, तो कुल वाट निकालने के लिए जितने वाट दे रखा हुआ आपको उसको लेना है और समय जो दे रखा है उसको ले लेना है। कितना आ जाएगा? 50। तो 2 जीरो ये होगी और 6 5 30, यानी कि 3000 वाट आ गया अपने पास। क्या आ गया? 3000 वाट घंटा आ गया। देखो वाट घंटा अपने को पूछा है किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए अपने जानते हैं एक किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें 1000 का अपने क्या करते हैं, भाग लगा दें। तो क्या बन जाएगा ये, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 3 किलोवाट घंटा। या फिर किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट या फिर 3 किलोवाट घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 किलोवाट घंटा आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, शक्ति की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बतानी है। तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वाट। क्या थी? वाट थी। देखो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाट होती है। ध्यान रखना है क्या होती है? वाट होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है ये बताना है। देखो हम लोगों ने कार्य बराबर पढ़ा था, कार्य जो था वो हमने पढ़ा था बल इंटू विस्थापन। क्या पढ़ा था? बल इंटू विस्थापन पढ़ा था। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो कार्य नहीं है, तो कार्य नहीं है। तो विस्थापन पर निर्भर करता है, ये विस्थापन पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। विस्थापन और बल के बीच कोण पर भी निर्भर करेगा, भी कितना विस्थापन हो रहा है, किस तरीके कितने बल से। आरोपित बल पर भी निर्भर करता है। देखो तो किस पर निर्भर नहीं है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा अपना। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? कार्य करने की दर हमने क्या सीखा था? कार्य करने की जो दर था वो क्या थी? शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की दर या ऊर्जा में परिवर्तन की दर या उष्मा में परिवर्तन की दर क्या होती है? शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। ध्यान रखना है। एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट को 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। शक्ति ह्रास कितना होगा? क्या बताना है? शक्ति ह्रास जो है वो बताना है अपने को कितना है। शक्ति ह्रास जो है वो देखना है अपने को कितना है यहाँ पर। तो अपने को शक्ति ह्रास के लिए सबसे पहले तो चाहिए अपने को, देखो प्रतिरोध। क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे अपने। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए P बराबर हमने क्या पढ़ा था? एक VI पढ़ा था। देखो क्या पढ़ा था? VI पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और I बराबर अपने जानते हैं क्या होता है? V बटा R होता है। देखो ओम के नियम से होता है कि नहीं होता? ओम के नियम से क्या होता है?
V बटा R होता है। तो अपने पास P बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू आई की जगह क्या आ जाएगा, V बटे R। तो अपने इसको कह सकते हैं ना, P बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटा में R आ जाएगा, या R बराबर क्या आ जाएगा अपने पास है V स्क्वायर बटा P आ जाएगा। देखो V स्क्वायर बटा P आ जाएगा। तो यहां से अपने प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखो V कितना दिया रखा है अपने को, 200 वोल्ट दे रखा है। देखो 200 का स्क्वायर कर दो, और P कितनी है, देखो P अपने पास 100 वाट है। कितनी है, 100 वाट है। तो 200 इंटू 200 लिख दें, इसको स्क्वायर है तो, और बटा में 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बन गया, 400 ओम अपने पास क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। देखो 400 ओम क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया अपने पास। अब नई जो शक्ति है वो कितनी है, अब वो नई शक्ति जो है वो क्या आ जाएगी अपने पास। देखो नई शक्ति जो है, नई शक्ति के लिए V दे दिया उसने। V जो है वो कितना है, अब 160 वाट है। वो कह रहे हैं कितना है, 160 वाट है। समझ गए कितना है, 160। तो P बराबर क्या था, V स्क्वायर बटा में R था। V स्क्वायर बटा में क्या था, R था। V कितना है अब अपने पास, 160 वाट है। देखो और R अपने पास कितना आया, 400 ओम आ गया। देखो तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, बटे में 400। इस जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 4 का भाग इसमें लगा दें 4, 16 चौके 64 वाट। कितनी आ जाएगी, 64 वाट। यानी जो शक्ति में ह्रास हुआ है वो कितना है, 64 वाट का है। कितना हुआ है, 64 वाट का हुआ है। ध्यान रखना है इस तरीके से। तो आपने पहले प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका प्रतिरोध कितना है, बल्ब का प्रतिरोध कितना है, और उस पे अपने नई शक्ति जो है वो निकाल लेंगे। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अभी हमने देखा था किलोवाट घंटा किसका मात्रा है, ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या विद्युत धारा का। देखो विद्युत धारा का हम क्या पढ़ते हैं, एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम पढ़ते हैं अपने, क्या पढ़ते हैं, कूलाम। और ऊर्जा का हम क्या पढ़ते हैं, जूल। क्या पढ़ते हैं, जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। किसका मात्रक होता है, शक्ति का। किसका होता है, शक्ति का होता है। ध्यान रखना है किसका होता है, शक्ति का होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा ऐसा यंत्र है वो बदलता है। तो बैटरी क्या है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखो हमने पढ़ा था कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, स्थिति के कारण बतानी है। किसके कारण, स्थिति के कारण। तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण कौन सी आएगी, गतिज ऊर्जा। ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है। देखो जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। देखो किसका मात्रक होता है, कार्य का। शक्ति का किलोवाट घंटा था, किलोवाट घंटा था। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। वाणिज्यिक इकाई बतानी है। तो वाणिज्यिक इकाई जो होती है ऊर्जा की वो क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा होती है ऊर्जा की जो इकाई है। ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। नेक्स्ट देख लो, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, ध्यान रखना है। जो स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो पहले तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घटती है, नहीं स्थिर रहती है। देखो कुल ऊर्जा तो स्थिर रहेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसकी गतिज ऊर्जा कह देता ना, तो क्या होती, बढ़ रही है, और स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। तो ये नहीं है, ये है कौन सा है, स्थिर रहेगी। देखो यानी कुल ऊर्जा तो स्थिर रहेगी, नियत रहेगी। यानी कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी जो स्थितिज ऊर्जा है, और धीरे धीरे गतिज ऊर्जा फिर कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। तो कुल ऊर्जा तो स्थिर रहेगी, कुल ऊर्जा उतनी रहेगी, ऊर्जा नहीं बदलेगी, ऊर्जा नहीं बदलेगी। हाँ जी। 100 वाट का बल्ब
100 वाट का बल्ब, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, 1 मिनट में बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था P बराबर हम क्या निकालते हैं, जो शक्ति होती है वो हमने क्या निकाला था, जितना वाट हो वो ले लेते हैं इनटू समय करते हैं। समय क्या है, 1 मिनट दे रखा है, तो इसको घंटा बनाने के लिए हम क्या कर दें, 60 से गुणा कर लें, 60 से क्या कर दें, गुणा कर लें। अब अपने को क्या चाहिए, ऊर्जा किलोवाट घंटा में निकालें, पहले अपने किस में निकालें, किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं। देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ गया, 1/600 बन गया। देखो 1/600 किलोवाट घंटा आ गया, किलोवाट घंटा आ गया। क्या आया, किलोवाट घंटा आ गया। ध्यान रखें क्या आ गया, किलोवाट घंटा आ गया। अब अपने एक चीज जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर है क्या था, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पढ़ा था। तो इसको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 1/600 इंटू में 3.6 और 10 की पावर 6 है, इसका मतलब कितनी जीरो, 6 जीरो लगा दो। कितनी जीरो लगा दो, 6 जीरो लगा दो। ये पॉइंट उड़ाया, 1 जीरो लगा दिया अपने, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, और 6 का भाग 36 में लगाया 6, तो क्या बन गया, 6000 जूल आ गई। देखो कितनी आ गई, 6000 जूल। कितनी आ जाएगी ऊर्जा, 6000 जूल ऊर्जा आ जाएगी। ओके, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा की क्षति होती है, नहीं, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हाँ, पहले देखो कोई कार्य करेगा तो ऊर्जा का क्या होगा, क्षति होगी, यानी ऊर्जा की हानि होगी, और फिर वो वापस क्या कर लेगा, ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। ऊर्जा क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या था, हमने अभी देखा था। ऊर्जा का मात्रक क्या था, ऊर्जा का मात्रक हमने जूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जूल, ध्यान रखना है। ऊर्जा का मात्रक क्या था, जूल था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, विद्युत ऊर्जा की दर जो है, विद्युत ऊर्जा की दर क्या है, विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र था वो क्या था, गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, 1/2 mv स्क्वायर। क्या पढ़ा था, 1/2 mv स्क्वायर पढ़ा था। mgh क्या था, स्थितिज ऊर्जा का था। देखो कौन सा था, स्थितिज ऊर्जा का था। किसका था, स्थितिज ऊर्जा का था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगा रहा है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पा रहा है, यानी विस्थापन क्या है, जीरो है। विस्थापन क्या है, जीरो है। तो इस स्थिति में कार्य जो है, मैंने आपको बताया था कार्य जो है, कार्य बराबर क्या पढ़ा हमने, बल इंटू विस्थापन पढ़ा, बल इंटू विस्थापन पढ़ा था, यानी कि दोनों का होना जरूरी है। विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, अगर दोनों में से एक ही जीरो हो गया तो कार्य नहीं है, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या है, उसने ऋणात्मक कार्य किया, नहीं, उसने धनात्मक कार्य किया जो अधिकतम नहीं है, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसने कोई कार्य नहीं किया। क्यों, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन जीरो हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, यानी कि यहाँ विस्थापन क्या है, जीरो है। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो तो क्या आ जाएगा, कार्य बल इंटू जीरो, और जीरो को किसी भी राशि से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो कार्य क्या आ गया अपने पास, जीरो आ गया। देखो कार्य क्या आ गया, जीरो आ गया। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण और कार्य, और कार्य दे रखे हैं अपने को, इसमें से बताना है कि जो अदिश राशि है वो कौन सी है। देखो विस्थापन सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, और त्वरण भी क्या था, सदिश था। कार्य क्या होता है, अदिश राशि है। कार्य क्या है कि अदिश राशि है, इसमें दिशा का होना जरूरी नहीं है। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है
देखो इकाई, वाट, अश्व शक्ति, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का मात्रक हमने क्या पढ़ा था? जूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जूल पढ़ा था। जूल जो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। एक तार को एक बल के प्रभाव में खींचा जाता है। एक तार को एक बल के प्रभाव में खींचा जाता है। यदि तार अचानक टूटता है तब तार का ताप क्या हो जाएगा? तार को खींचा जा रहा है और खींच रहे हैं तो ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा उसका, तभी तो वो टूटेगा, तभी वो क्या होगा? टूटेगा। ध्यान रखना है। तो ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सी राशि ऊर्जा का एक रूप है? ऊर्जा का एक रूप है, इसमें से कौन सा है? देखो प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा पढ़ते हैं ना अपने, देखो तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। दाब बल हो गया एक तरीके से, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है, एक समान चाल से क्या कर रही है? वो इस तरीके से घूम रही है, तो बताना है। इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, इसका वेग एक समान रहता है, इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। इसमें से ये बताना है, इसमें से कौन सा अपने पास सही है। ध्यान दें, इस पर किसी भी प्रकार का क्या है? कार्य नहीं हो रहा है। क्या है? कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कार्य के लिए हमने क्या पढ़ा? बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन तो क्या हो रहा है उसका, यानी कि एक समान चाल से वो घूम रहा है, तो उसका जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो जब विस्थापन जीरो हो रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं। ध्वनि संकेत जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? आयाम मोडुलित होते हैं, या फिर आवर्ती मोडुलित होते हैं, या अमोडुलित होते हैं, या वेग मोडुलित होते हैं। तो आवर्ती मोडुलित होते हैं, ध्यान रखना है। क्या होते हैं? आवर्ती मोडुलित होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है अपनी। क्या होता है? आवर्ती मोडुलित होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? माइक्रोफोन। क्या नाम था? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताना है। फिर है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये वो सेम क्वेश्चन हो गया। देखो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लो। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? क्यों पकता है? पानी दबाव होने पर उच्चतम तापमान पर उबल जाता है, यह बंद होता है, पानी का कम मात्रा में प्रयोग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा है? पानी जो होता है वो दबाव होने पर उच्चतम ताप पर क्या हो जाता है? उबल जाता है। और जब पानी उबल जाएगा तो वो तेजी से क्या हो जाएगा? उसको पका देगा। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दें। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित नहीं है? देखो, ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंध है? चार्ल्स का नियम नहीं, न्यूटन का शीतलन नियम, उष्मा विनिमय, ऊर्जा संरक्षण। तो कौन सा था? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ताप गतिकी का प्रथम नियम कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा के जिस रूप से बहने वाले पानी की ऊर्जा का पता चलता है वो कौन सी ऊर्जा है? बहने वाले पानी का पता चल रहा है। अब बह रही है वो, देखो तो बह रही है तो कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। देखो है ना, उसमें गति आ रही है और गति आ रही है तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लें। बिजली की इकाई है। तो बिजली का मैंने आपको बताया था, बिल जो होता है घरों में आते हैं अपने, तो वो किसमें जो मापते हैं, वो जो ऊर्जा मापते हैं विद्युत ऊर्जा, वो किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा में। किसमें? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? किलोवाट घंटा में, या फिर यूनिट कह सकते हैं इसे हम। क्या बोल सकते हैं? यूनिट। क्या बोल सकते हैं? यूनिट बोल सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। शक्ति का तात्पर्य है, शक्ति का क्या अर्थ है? गति के परिवर्तन की दर है। शक्ति है जो गति पैदा करता है, ऊर्जा के परिवर्तन है, या ऊर्जा के परिवर्तन की दर है? कौन सा है? मैंने आपको बताया था शक्ति, याद रखें। शक्ति जो है वो क्या थी?
शक्ति जो है कार्य करने की दर है। एक तो क्या है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर है, समझ गए। दर शब्द आना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऊर्जा परिवर्तन की दर, ऊर्जा परिवर्तन की दर, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन की दर है ना, ये भी शक्ति है। या फिर उष्मा में परिवर्तन की दर, उष्मा में परिवर्तन की दर, ये भी क्या है, परिवर्तन की दर, ये भी एक शक्ति है, ध्यान रखें क्या है, शक्ति है। तो कौन सा आ जाएगा, ऊर्जा के परिवर्तन की दर, ऊर्जा के परिवर्तन की दर होगा, ध्यान देना है। हाँ ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, एक वस्तु की गति, गति जो है वो दोगुनी हो रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ध्यान दें। आपको मैंने गतिज ऊर्जा बताया था, क्या था गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv² था, क्या था 1/2 mv² पढ़ा था हमने। तो v जो है गति, v गति हुई, ये क्या हो रही है, दोगुना हो रहा है, यानी कि 2v हो रहा है, v जो है वो क्या हो गया, 2v हो गया। तो क्या बन जाएगा 1/2 m, v की जगह क्या आ गया 2v, क्या आ गया 2v, स्केयर है तो स्केयर कर दो, क्या बन जाएगा 1/2 m इंटू 4v², क्या बन गया 4v²। 4 अपने पहले ले लें, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 mv², देखो तो कितना हो रहा है, 4 गुना हो रही है, देखो पहले की कितनी हो रही है, 4 गुना प्राप्त हो रही है अपने को, देखो क्या आ जाएगी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ध्यान देना है। ओके नेक्स्ट देखें, 1.5 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो 1.5 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे, फिर 1.5 को 1000 से गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे, पॉइंट उड़ा के एक जीरो लगा लो, जीरो से जीरो कट कर दो, क्या बन गया 1500 वाट, क्या आ जाएगा 1500 वाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 वाट आ जाएगा। ओके हाँ जी, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वही प्रश्न है जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, जो पीछे के एग्जाम में क्या है, पूछे हुए प्रश्न है। तो ध्यान दें, आपको एग्जाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, हवा प्रतिरोध नगण्य है, हवा का जो प्रतिरोध है वो क्या है, बिल्कुल नगण्य है। तो एक स्वतंत्र रूप से गिरने से शरीर की क्षमता और गतिज ऊर्जा का कुल योग जो है वो क्या होगा, कुल योग जो है वो क्या हो जाएगा, ध्यान दें कुल योग जो है वो क्या रहेगा, बताओ। हवा प्रतिरोध नगण्य है, बिल्कुल प्रतिरोध, हवा का जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल नहीं है। एक स्वतंत्र रूप से गिरने से शरीर की क्षमता और जो गतिज ऊर्जा है, इन दोनों का योग क्या रहेगा, तो योग नहीं बदलेगा, जब प्रतिरोध नहीं लग रहा है तो वो क्या रहेगा, यानी कि बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी नहीं, शून्य हो जाएगी, शून्य तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी शून्य, तो क्या रहेगी, एक ही रहता है, यानी कि नियत रहता है, बदलता नहीं है, कुल ऊर्जा नियत रहेगी, ध्यान देना है, कुल ऊर्जा वही रहेगी। वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है जो भौतिक मात्रा में बल और वेग के उत्पाद के बराबर होता है, किसके, बल और वेग के क्या होता है, बराबर होता है, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह क्या होता है, शक्ति होती है, क्या होती है, शक्ति होती है, ध्यान देना है, क्या होती है, वो शक्ति होती है। हाँ जी नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति 4 किलोग्राम की वस्तु को अपने हाथ में लेकर समतल पृष्ठ पर गति कर रहा है, समतल पृष्ठ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यदि वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, ये बताना है अपने को, कार्य जो है वो कितना है, कार्य जो है वो कितना है। तो हम पहले तो क्या ज्ञात करें, इसके अंदर जो बल जो है उसके द्वारा जो वो कितना लग रहा है, भार जो है, भार क्या है ना, तो बल क्या आ जाएगा अपने पास है, बल जो है हमने क्या पढ़ा था, F बराबर हमने पढ़ा था m इंटू त्वरण, यानी कि m इंटू ए पढ़ा था, देखो तो m कितना है, देखो 4, a कितना है अपने पास, a देखो 1 दे रखा है, त्वरण है ना, तो कितना आ जाएगा F 4 न्यूटन आ गया, देखो F कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया अपने पास। अब अपने कार्य ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, कार्य जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। कार्य बराबर क्या था, F इंटू विस्थापन यानी कि D, क्या पढ़ा था, F इंटू D पढ़ा था,
F कितना है 4, D कितना है अपना, D देखो 15 मीटर दूरी तय कर रहा है, वो 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या हो गया एक तरीके से विस्थापन। तो क्या आ जाएगा 15 चौके 60। तो जो कार्य है वो कितना आ जाएगा, कार्य जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास है 60 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 जूल आ जाएगा, ध्यान देना है। कार्य जो है वो कितना आ गया अपने पास 60 जूल आ गया, ध्यान दी कितना आ गया 60 जूल आ जाएगा। ओके, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे हुए न्यूमेरिकल है एग्जाम में। तो ध्यान देना है, आपने ऐसे न्यूमेरिकल तैयार करके जाने। और ऐसे न्यूमेरिकल कब तैयार होंगे, जब आपकी थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, तो आपको ये न्यूमेरिकल जो है आसानी से आप कर सकते हैं। तो थ्योरी आप इससे पहले वाले जो क्लास है अपनी, उस क्लास में जाके आप अच्छे से थ्योरी को कवर कर सकते हैं, वहां आप अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 2 केजी की एक वस्तु को 4 मीटर ऊपर से उठाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड। तो स्थितिज ऊर्जा क्या थी, स्थितिज ऊर्जा क्या थी अपने पास, स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़ी थी हमने, स्थितिज ऊर्जा किस रूप में पढ़ी थी, mgh। क्या पढ़ा था, mgh पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, mgh पढ़ा था। तो m कितना है देखो, m सर 2 है, जी सर 10 है, h कितना है 4 मीटर, h कितना हो गया देखो 4 मीटर। तो कितना आ जाएगा 4 2 8, 8 2 80, यानी कि 80 जूल आ जाएगा। कितना आ गया 80 जूल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 80 जूल, ध्यान देना है कितनी आ जाएगी 80 जूले आ जाएगी। और देख लो 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार जो है वो 400 न्यूटन है, भार जो है वो 400 न्यूटन है। ध्यान दें भार जो है वो क्या है, भार F से दर्शाते हैं अपने, देखो mg है ना, F किसके बराबर था, mg के बराबर था भार, समझ गए। हाँ जी, एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, वो कितनी 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं तथा दूसरी का नाम B। इस कार्य को पूरा करने में लड़की A 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की B जो है वो 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। यानी शक्ति ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है, शक्ति जो है वो ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। ध्यान दें शक्ति जो है वो ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति हमने क्या पढ़ा था, शक्ति जो था हमने कार्य करने की दर, क्या पढ़ा था, कार्य करने की दर पढ़ा था, देखो यही तो पढ़ा था। तो कार्य करने की दर, अब उसने कार्य कितना किया है तो वो ज्ञात कर लेते हैं। पहले ए लड़की ने कितना कार्य किया, देखो एक लड़की ने कितना कार्य किया। W बराबर हमने क्या पढ़ा था, W बराबर F इंटू डी पढ़ा था हमने। F क्या है mg, F क्या है अपने पास से mg है। m कितना है पहले देखो, F mg जो है वो भार दे रखा है आपको, वो कितना है 400 न्यूटन है देखो। और D कितना है, D 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर दे रखा है। तो कितना आ जाएगा अपने पास से 8 चौके 3200 जूल आ जाएगा। देखो 3200 जूल क्या आ गया, कार्य आ गया। अब अपने इसकी शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति बराबर क्या था 3200 बटा में क्या आ जाएगा T। समय कितना ले रही है ये 20 सेकंड का। कितना समय ले रही है 20 सेकंड का समय ले रही है। देखो कितने का 20 सेकंड का। तो 0 से 0 2 का भाग देंगे 160 वाट। कितना 160 वाट शक्ति आ जाएगी ए लड़की की। ऐसे ही हम बी लड़की की ज्ञात कर लेते हैं। क्या आ जाएगी, बी लड़की की जो शक्ति है वो निकाल लेते हैं। तो इसका भी कार्य आपको क्या दे रखा है, कार्य आपको F इंटू डी। तो इसका भी जो F है वो क्या है, प्रत्येक का बराबर है। उसने कहा ना प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, तो 400 हो जाएगा। D 8 मीटर तक ही चढ़ना है। कितने तक जाना है, 8 मीटर तक ही जाना है दोनों ने, है ना। तो D भी 8 हुआ, तो ये भी कितना आया 3200। कितना आ जाएगा 3200 जूले आ जाएगा अपने पास। अब इसकी शक्ति निकालनी है, तो 3200 बटा में अब समय कितना है, देखो इसने कितना टाइम लिया है 50 सेकंड का समय लिया है। कितना लिया है 50 सेकंड का समय लिया है। तो 50 का भाग लगा दो, 0 से 0
6 पंजे 30 और 4 पंजे 20 यानी कि 64 वाट। कितनी आ जाएगी? 64 वाट आ जाएगी। यानी पहली की लड़की की जो शक्ति है वो तो है 160 और दूसरी की है 64। दूसरी की कितनी है? 64 वाट आ जाएगी। ओके, हाँ जी। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, ध्यान दें। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। 50 केजी द्रव्यमान, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। कितने में? 9 सेकंड के अंदर चढ़ता है वो। कितने में? 9 सेकंड के अंदर चढ़ता है। ओके, हाँ जी। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान अपने को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखो कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अपने पास एक तो द्रव्यमान दे रखा है, देखो एम कितना है? 50 केजी है। एम कितना है अपने पास? 50 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 केजी जो है वो दे रखा है अपने को, एम का मान, समझ गए। और जो अपने पास दूरी है, दूरी जो है वो कितनी है? यानी कि डी जो है अपने पास वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और इसको हमने मीटर में मान के चलना है, ध्यान रखना है। किस में लेके चलना है? विस्थापन को मीटर में लेके चलना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं हम। 100 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? 15/100 मीटर आ जाएगा। 15/100 मीटर आ जाएगा। कितनी सीढ़ियां चढ़नी है? 45 सीढ़ियां चलनी है। तो ये तो एक सीढ़ी के लिए आ गया, तो 45 के लिए कितना आ जाएगा? 15/100 जो है वो 45 से हम गुणा कर लेते हैं। 45 से क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ये अपने पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब अपने डी आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो शक्ति है वो निकाल सकते हैं। देखो शक्ति बराबर क्या था? P बराबर क्या था अपने पास? भार यानी कि या तो यूं कर लो, पहले इसका कार्य निकाल लो। देखो आप क्या निकाल लें? कार्य निकाल लें अपने। देखो क्या निकाल लेते हैं? कार्य जो है वो निकाल लेते हैं। कार्य बराबर क्या था? W बराबर बल इंटू F इंटू डी था। देखो F इंटू डी था। F क्या था अपने पास? F आपको मैंने बताया था mg था, या ma पढ़ते हैं अपने, है ना। तो m कितना है? देखो m अपने पास 50, g कितना है अपने पास? 10। g कितना लेना है? 10। तो ये तो आ गया 500 न्यूटन। कितना आ गया? 500 न्यूटन आ गया। तो कार्य क्या आ जाएगा अपने पास? 500 इंटू में डी क्या आया है? 45 इंटू 15/100। देखो इसको इसलिए नहीं काटा था ताकि आगे कट जाए। देखो 0 से 0 कैंसिल। 15 पंजे 75 इंटू 45, ये क्या आ गया? कार्य आ गया अपने पास। क्या आ गया बच्चे? कार्य आ गया। अब शक्ति निकाल लेते हैं। P बराबर क्या था? W/T। W कितना आया है? W आ गया 75 इंटू में 45 और बटा में T। समय जो है वो देखो 9 सेकंड है। 9 पंजे 45, तो कितना आ गया? 75 इंटू 5, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 375 वाट क्या आ जाएगी? उसकी शक्ति आ जाएगी। ऐसे ध्यान रखना है, प्रत्येक फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने क्या ज्ञात करना है। और ये कब याद रहेगा? जब आपने थ्योरी कवर कर रखी है। और थ्योरी कब कवर होगी आपकी? जब आप पिछला लेक्चर लगाएंगे तो आपकी थ्योरी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। वहां से आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आप न्यूमेरिकल करके देखें, आपको इजी लगेगा। और देख लो, देखो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? ऊर्जा। जी का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेना है अपने। जी का मान कितना लेना है? जी का मान इसमें 9.8 रखना अपने। क्या रखना है? 8 रखना है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो इसका ऊर्जा का, यहां उठाया है उसने, उठा रखा है ना अपने, तो यहां क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी उसकी? mgh। क्या होता है? mgh। m कितना है अपने पास? 10 kg है। g कितना है? g अपने पास कितना है? देखो 9.8 लेना है। और इंटू में h कितना है? देखो कितनी ऊंचाई तक है? ऊंचाई जो है अपने पास कितनी है? 6 मीटर दे रखी है।
ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर। इस पॉइंट को उड़ाओ, बटा में 10 लगाओ, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 98 इंटू 6 कर दो गुणा, 8 छिके 48, हासिल रहेगी 4, 6 निम 54 और 4 है 58, तो कितना आ जाएगा 588 जूल आ जाएगी। देखो कितनी आ गई 588 जूले आ जाएगी। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे, आपको आसानी से कर सकते हैं इनको। और ये कब कर पाएंगे, जब आपकी थ्योरी कवर है। और देख लो 12 केजी द्रव्यमान की 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान दें, आपको स्थितिज ऊर्जा जो है ईपी जो है वो आपको दे रखी है कितनी 480 जूल है, कितनी है 480 जूल दे रखी है। देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा था, क्या था mgh, यानी कि mgh जो है वो 480 हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है, h ज्ञात करना है, तो 480 बटा में क्या आ जाएगा mg, क्या आ जाएगा mg। तो mg कितना है अपने पास, देखो m कितना है 12, g कितना है अपने पास, g सर 10 दे रखा है, g का मान कितना लेना है 10, 0 से 0 और 12 चौके 48, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। और दूरी किस में आएगी, ये जो विस्थापन है ऊंचाई है ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, मीटर में लेके चलनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई 4 मीटर आ जाएगी। देखो कितनी आ जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। ओके, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें 15 केजी द्रव्यमान की 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी है, गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी है, गतिज ऊर्जा ये 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, ध्यान दें, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो गतिज ऊर्जा बतानी है अपने को। तो गतिज ऊर्जा हमने क्या पढ़ी थी, देखो गतिज ऊर्जा क्या पढ़ी थी, गतिज ऊर्जा सर हमने 1/2 mv स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 1/2 mv स्क्वायर पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 1/2 m कितना है देखो 15 kg है, v देखो कितना है, v सर 4 है, स्केयर है तो स्केयर कर देंगे अपने। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 15, 4 का स्केयर हो जाएगा 16, 2 का भाग लगाया 8, कितना आ जाएगा 15 इंटू 8, 15 8 120, कितना आ जाएगा 120 जूल आ जाएगी। देखो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी 120 जूल। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट, यदि किसी कार है ये कार, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा तक के बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा ये देखना है। कार्य जो है वो कितना करना पड़ रहा है ये बताना है अपने को, समझ गए। तो पहले तो अपने इनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा। तो पहले तो इसका जो प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है अपने पास, देखो प्रारंभिक वेग दे रखा है अपने को कितना 30 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। और वेग जो है वो हमने किस में लेके चलना है, मीटर पर सेकंड में लेके चलना है। इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा ही किस में लेके चलना है, मीटर पर सेकंड में लेके चलना है। तो इसको मीटर बनाओ, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और घंटे में सेकंड कितनी होती है 3600, कितनी होती है 3600। तो 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल, 3 का इसमें लगा दो 12, क्या बन गया 100/12 आ जाएगा। देखो, या फिर अपने कह सकते हैं 50/6, और छोटा करना चाहते हैं 25/3 आ जाएगा। देखो क्या आ गया 25/3। देखो यहाँ 100/12 आया, 100/12 में हमने फिर 2 का भाग लगाया 50/6, फिर 2 का लगा लिया तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया अपने पास। क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अपने इसकी ऊर्जा जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा जो है, प्रारंभिक ऊर्जा, अब प्रारंभिक ऊर्जा वो क्या है, यानी कि कार है वो
उसका वेग चल रहा है ना पहले 30 मीटर पर सेकंड, तो गति है उसमें तभी तो हुआ ना वेग उसका, कुछ ना कुछ वेग कब होता है जब वो गति कर रही है कोई वस्तु, है ना। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो क्या आ जाएगी, देखो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी। गतिज ऊर्जा को क्या पढ़ा था, 1/2 mv²। अब प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखते हैं, u से, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 mu² बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 m कितना है 1500, u कितना आया है, u आया सर 25/3 इंटू 25/3। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास क्या था स्क्वायर था। देखो 3 का भाग लगा दो 15 में, कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। तो कितना बन गया 25 पंजे ऐसे कर लो, देखो 500 इंटू 25 से को गुना करेंगे तो 25 या 625 बटा में कितना आ गया 2 3 6, कितना आ गया 2 3 6 आ गया। कर दो गुना 0 0 और 5 पंजे 25, हासिल बच गई 2, 5 2 10 और 2 12, फिर हासिल 1, 5 6 30 और 1 31 बटा में कितना है अपने पास 6। ये क्या आ गई उसकी ऊर्जा आ गई, देखो प्रारंभिक ऊर्जा आ गई। अब अंतिम ऊर्जा है वो निकाल लेते हैं। तो पहले तो अंतिम वेग देखें अपने, क्या देखें, अंतिम जो वेग है वो देख लो कितना है। अंतिम वेग सर है अपने पास 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, देखो तो क्या करेंगे 60 इंटू 1000 बटा में 3600, क्या आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का इसमें लगाया तो 10 और इसमें लगाया तो 6, ये क्या बन गया 100/6 आ गया। देखो क्या आ गया 100/6, या फिर 50/3 आ जाएगा। देखो 50/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब इसकी जो अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, देखो अंतिम में, अब अंतिम में भी देखो उसका जीरो नहीं हुआ है, वेग है कुछ 60 किलोमीटर बढ़ रहा है तो भी गति होगी ना उसकी। तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो क्या आ जाएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो क्या आ जाएगी 1/2 mv² हो जाएगा, v हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेग v है। तो 1/2 m कितना है 1500, v कितना है 50/3, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो देखो, और 3 का भाग लगाया तो 500 आ गया अपने पास। तो ये बन गया देखो 500 इंटू 500, 500 इंटू 500 और बटा में क्या है 2 3 6, क्या आ जाएगा 5 5 25, आगे 4 0 लगा दो देखो, और बटा में कितना है 6, ये क्या आ गया अपने पास अंतिम में जो इसकी ऊर्जा है वो आ जाएगी। कार्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें कार्य चाहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, हमेशा ही ध्यान दें, जो अंतिम में ऊर्जा होती है, अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा जो है वो माइनस कर लेते हैं, अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा जो है वो माइनस कर देंगे तो कार्य आ जाएगा अपने पास। अंतिम ऊर्जा कितनी आई थी, अंतिम ऊर्जा आ रही है अपने पास 25 से, और 4 0 लगाई थी हमने, बटा में 6 माइनस प्रारंभिक ऊर्जा क्या थी, ये थी देखो प्रारंभिक ऊर्जा थी 31 से 25 और 2 0 बटा में 6 था, तो बटा 6 तो आएगा ही आएगा, माइनस कर लेते हैं 25 4 0 लगा दो, माइनस 31 25 से 2 0 देखो, तो माइनस करो, 0 में से ये 0 गया 0, इस 0 में से ये 0 गया 0, फिर इस 0 में से जाता नहीं, हासिल लेके गए इधर 5, तो 5 में 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया, कितना रह जाएगा 3, यहाँ रह गया 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, देखो सही करो इसको, थोड़ा गलत हो रहा है, 625 यानी कि 1500 द्रव्यमान था अपना, यह आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 25/3 आ रहा है, और ये 50/3 आ रहा था, तो 50/3 25/3 25 25 625, 2 0 5 5 25, 2 5 2 10 2 12, हासिल 1 6 5 30 और 1 31/6, 31/6 था अपने पास। और इसमें कितना है अपने पास से, दोबारा देख लेते हैं, 2 0 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो 3600 सेकंड थी, 0 12 3 36,
100/12 50/6 यानी 25/3। ठीक है, इस 3 से 500, 15 तिये 5 तिये 15, 500, 625 3, यह आ गया 60 जीरो, 6 छिके 36, 10 100/6 यानी 50/3। तो यह आ गया 3 से 500, 500 इंटू, यहाँ ध्यान दे 5 पंजे 2500 था, ये देखो सॉरी कितना था 2500, देखो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो ये 2500 इंटू 5 था, ये बन जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ सही कर लो, ये था अपने पास है 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और फिर 4 जीरो आएगी, फिर क्या आ जाएगी 4 0/6, 125 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, 125। अब अपने पास यहाँ 2 में से जा रही है यानी 12 बन गया, 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और बटा में कितना है अपने पास 6 है। अब 6 का भाग लगाओ, देखो 6 एकम 6, कितना बच गया 3, ऊपर से लाए 3, 6 पंजे 30, कितना बच गया फिर 3 7, 7 पंजे 6 छिके 36, 6 छिके 36, कितना बच गया 1, ऊपर से लाई 5, फिर 6 दुए 12, कितना बच गया अपने पास 3 जीरो, 6 पंजे 30 और जीरो का जीरो, तो कितना आ रहा है 15/50 से जूल कार्य आ रहा है, 15/50 से जूल कार्य आ रहा है, 15/50, ये रहा देखो 15/50 जूल जो है वो कार्य आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आए, ध्यान रखना है आपने इस तरीके से प्रत्येक चीज को कवर करते हुए आपने हैंडल करना है क्वेश्चन को। ओके, हाँ जी, ध्यान देना है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आ जाता है एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ, 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जो है कार्य ज्ञात करना है, जो बोझ है उस बोझ का कार्य जो है वो ज्ञात करना है, और बोझ कहाँ रख रहा है, वो सिर पर रख रहा है, सिर पर रख लिया उसने, रख लिया तो क्या आ गई स्थितिज आ गई, है ना। कौन सी आ गई स्थितिज ऊर्जा होगी, देखो कौन सी होगी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा कि नहीं होगा उसका कार्य, किसके बराबर होगा, उसका कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास है कार्य जो है वो क्या आ जाएगा mgh के बराबर आ जाएगा। तो m कितना है अपने पास, m सर 15 है, g का मान कितना है अपने पास है, g हम कितना लेके चलते हैं, g का मान 10 लेके चलते हैं, और इनटू h कितना है 1.5 के कितना है 1.5 मीटर है, पॉइंट उड़ा दो बटा 10, 10 से 10 तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225 जूल आ जाएगा। देखो कितना आ गया 225 जूल आ जाएगा, ध्यान दे। ओके, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और देख लो नेक्स्ट आ जाता है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल है, ये बल नहीं है, बल है, बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य क्या होता है। तो कार्य हम क्या पढ़ते हैं, कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा था F इंटू डी, F कितना है 5 न्यूटन है, D कितना विस्थापन हो रहा है 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 10 जूल, कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 10 जूल कार्य आ जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, जो घड़ी की स्प्रिंग है उसमें जो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है वो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है। तो ये थे आपके जो इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, साथ ही आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर भी हमने चर्चा की थी।
तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी ये टॉपिक अच्छे से कवर हो सके और वो फिजिक्स वाले जो पार्ट में मात ना खा पाए और फिजिक्स वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर सके। वहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में इसे कार्य ऊर्जा शक्ति से, उन न्यूमेरिकल को वो आसानी से कवर कर सके और उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ओके, हाँ जी। तो इस क्लास को आपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और क्लास को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।